उत्तर प्रदेश को भाजपा मुक्त करने के लिए हम सब एक लोक मोर्चा के रूप में संयुक्त रूप से काम करेंगे। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, उत्तर प्रदेश में होने वाले साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक नए मोर्चे के ऐलान ने सियासी गलियारों का पारा बढ़ा दिया है। एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और तीसरे मोर्चे के तौर पर लोक मोर्चा गठित किया गया है और इसके सूत्रधार है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 9 छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर एक नए मोर्चे का ऐलान किया है और इसे नाम दिया है लोक मोर्चा। इससे पहले भी ऐसी सुगबुगाहट तब तेज हुई थी जब स्वामी प्रसाद मौर्य और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई थी। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, यहां पर हम लोग सामूहिक रूप से मिलकर काम करेंगे और साथ ही साथ मकसद है उत्तर प्रदेश में हम सब मिलकर सरकार बनाएंगे और जो भाजपा सरकार है, जिस तरीके से अभी पूर्व में संविधान बचाओ भाजपा हटाओ के नाम पर चुनाव लड़कर के केंद्र में भाजपा को बैसाखी पे लाके खड़ा किया गया, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश बचाओ भाजपा हटाओ के नारे के साथ उत्तर प्रदेश को भाजपा मुक्त करने के लिए हम सब एक लोक मोर्चा के रूप में संयुक्त रूप से काम करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने हमेशा बहुजन समाज के हक के लिए संघर्ष किया है। वे किसी पद के लालच में राजनीति में नहीं आए। अगर कोई पद मेरे हिस्सेदारी के आंदोलन में बाधा बना तो मैंने उसे त्यागने में देर नहीं की। उन्होंने बताया कि लोक मोर्चा का गठन इसलिए हुआ क्योंकि वर्तमान सरकार ने सामाजिक न्याय, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी की है। ये मोर्चा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बनाया गया है जिससे हिस्सेदारी आधारित टिकट वितरण और मंत्रिमंडल गठन, निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व, मुफ्त और समान शिक्षा, मुफ्त चिकित्सालय, मुफ्त सुरक्षा और मुफ्त न्याय, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को भी SC/ST की तरह आरक्षण, राज्यसभा और विधान परिषद में ओबीसी, अल्पसंख्यकों को आरक्षण, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की व्यवस्था और पुरानी पेंशन योजना की बहाली शामिल है। इसी के साथ ही साथ जो आज यहां पर 9 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक यहां इकट्ठे हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो कॉमन मुद्दे हैं उस पर एक मत होकर के बिना शर्त हम लोग सब एक मोर्चे में इकट्ठे हो रहे हैं और साथ ही साथ हमारी प्राथमिकता होगी वंचित समाज की सहभागिता, समानुपातिक हिस्सेदारी और इस देश में समय समय पर समतामूलक समाज बनाने का जो आंदोलन, विचार या दर्शन हमारे महापुरुषों ने दिया है, उस रास्ते पर चलते हुए देश और प्रदेश को विकास पथ पर आगे ले जाना, सबके सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करना, सभी की समानुपातिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करना आज हमारी प्राथमिकता होगी। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि यूपी में ये तीसरा मोर्चा किसके समीकरण बिगाड़ेगा।
हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात को कह रहे हैं कि वो बीजेपी को यूपी की सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहते हैं, मगर गौर करने वाली बात तो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिन 9 दलों को लेकर लोक मोर्चा गठबंधन बनाया है वे सभी दल जातियों पर ही आधारित है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी के पीडीएफ फॉर्मूले पर आगे बढ़कर आगामी चुनावों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं। अगर कहा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के उस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी बदौलत वह लगातार जीतते आ रहे हैं, यानी कि दलित और ओबीसी। यूपी में चुनावी लड़ाई 2 ध्रुवीय हो गई है। यूपी में चुनावी लड़ाई सपा के अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के बीच सिमटी हुई पिछले 2 चुनावों से दिख रही है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य छोटे छोटे दलों को मिलाकर कितना बड़ा खेल कर पाएंगे ये कहना फिलहाल मुश्किल है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।